सुरभि चौधरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग जा रहे थे हड़प्पा मंदिर, और हड़प्पा मंदिर सीधे मॉल रोड पे स्ट्रेट चल कर ही था। तो हम लोग वॉक करते हुए ही जा रहे थे, पर वहाँ जाते जाते हम लोग थक गए थे। फिर हमने लिया एक ऑटो, और ऑटो वाले जो अंकल थे वो काफ़ी फ्रेंकली थे, काफ़ी सारी बातें कर रहे थे हमसे। और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इस एज में होकर भी वो ऑटो चला रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वरना इस एज के लोग तो घर में पड़े पड़े सिवाय बातों के कुछ नहीं करते। और फ्रेंड यहाँ पहुँच गई थी मैं हड़प्पा मंदिर, और यहाँ ये था बैठने वाली भैंसें थी कि क्या था, वो फैलो थी कि क्या था मुझे नहीं पता। आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड ये था मंदिर। मंदिर को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, और आसपास घना जंगल टाइप का था, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ थे घने, और बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे। और सडनली काफ़ी सारी लंबी भीड़ लगी हुई थी, पर मेरा पता नहीं भगवान का कुछ आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है कि मुझे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, एक लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग अंदर से दर्शन करें, तो हम लोग बाहर से ही दर्शन कर रहे थे। पर सडनली मैं जाके एक भैया के पास, मतलब लाइन तोड़ के मैं सबसे पहले मंदिर में जैसे ही एंट्री कर रहे थे वहीं पे जाके मैं लग गई थी। तो मुझे उन्होंने लगा लिया था, कुछ भी नहीं बोला था। तो मैंने हड़प्पा मंदिर में अंदर जाके दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो कहते हैं ना, सच्चे दिल से जो भी करो तो क्यों ही नहीं होता। तो वही मैंने सच्चे मन से, मुझे अंदर से दर्शन करने थे। तो लंबी लाइन देख के तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर मैं लाइन बीच में से ही घुस गई थी। तो भैया ने मुझे घुसा लिया था, और मैं सीधे दर्शन करके फिर हम लोग जा रहे थे वापस। और वापस जाते जाते थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश आने वाली है। और ये फिर हम लोग आ गए थे मॉल रोड पे, और मॉल रोड पे हमको कुछ खाना था, यहाँ पे लग गई थी भूख। तो मॉल रोड पे घूमना ना बहुत अच्छा लगता है। और एक ये यहाँ पे नाइट क्लब था जो कि बहुत ही सुंदर था। तो हम लोग वहाँ पे गए थे थोड़ी देर के, फिर हम लोग वापस आ गए थे। और फ्रेंड यहाँ मैं अपने रूम के अंदर आ गई थी, और काफ़ी थक गए थे हम लोग, टाइम हो रहा था 9:30 बजे का, और हम लोगों को बैठना था यहाँ पर। तो मुझे कपड़ों में काफ़ी उलझन जैसी हो रही थी, तो मैं बस कपड़े ही चेंज करने जा रही थी। तो कंफर्टेबल कपड़े पहन के थोड़ा बैठना था मैं बाहर, और सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड जैसी लग रही थी। यहाँ पे मैं बैठी हुई तो मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी यहाँ पे बैठे बैठे। तो कभी मैं सोच रही थी कि मैं मतलब सॉल लेकर के आई थी, तो सॉल होना ये था फ्रेंड अर्ली मॉर्निंग का वीडियो। तो हम लोग उठे थे 4:30-5 बजे, और हमको निकलना था रोहतांग पास के लिए। तो रोहतांग के लिए सुबह 5 बजे उठ के जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैफिक रहता है। तो होटल वाले भैया ने हमें फ़ोन कर करके जगा दिया था कि मैम आपको निकलना है, निकलना है, निकलना है। 6 बजे, 6:30 बजे आपका ब्रेकफास्ट है, उसके बाद आपको जाना है। तो मैं यहाँ पे रेडी होकर, मैंने पहन ली थी साड़ी, और मेरा मतलब ड्रीम था कि मैं ऐसे स्नो वाले पहाड़ हो वहाँ पे, और मैं स्नो पर साड़ी पहन के वीडियो बनाऊँ। तो उस लिए ही मैंने साड़ी पहन ली थी। पता नहीं मैं साड़ी पहन के चल पाती कि नहीं, पर मैंने पहन ली थी। और भी मैंने ड्रेस रख रखी थी, साथ में कैरी कर ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि साड़ी पहनना बड़ा मुश्किल होता है ना पहाड़ों पे चलना। और काफ़ी लंबा सफ़र था, लंबा सफ़र तो नहीं था, पर वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है, इतना जाम रहता है कि आपको 4-5 घंटे लग ही जाते हैं वहाँ पहुँचने में और लौटने में भी। तो वही भैया से बात करते हुए हम लोग निकल चुके थे। जो ड्राइवर भैया थे वो काफ़ी अच्छे थे, वो मतलब उन्होंने इतना ट्रैफिक पीछे छोड़ दिया था कि वो ऐसे रॉन्ग साइड लेके और आगे चला दे रहे थे गाड़ी बार बार। और यहाँ पे देखिए ये कितना लंबा जाम लगा हुआ है। तो भैया जहाँ जहाँ उनको मौका लगता वहाँ वहाँ वो ऐसे रॉन्ग साइड से ले रहे थे, पूरी भीड़ पीछे रह रही थी। तो यहाँ से देखने में थोड़े थोड़े से आइस वाले पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे यहाँ से, और ठंडी हवा आ रही थी वहाँ से। और साड़ी पहन रखी थी मैंने, तो ठंड तो लग ही रही थी, पर शीशा बंद था तो इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही थी। तो वहाँ जाके मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ ऊपर लेना पड़ेगा, स्नो पे चले जाएंगे हम लोग। तो वहाँ पर भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हुई जाकर। और ये हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग रोहतांग की तरफ चलते चले जा रहे थे। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ट्रैफिक मिलता ही चला जा रहा था, मिलता ही चला जा रहा था। ट्रैफिक का बड़ा ही मतलब अजीब मामला है यहाँ का। सिर्फ ट्रैफिक की वजह से लोग 4 बजे 5 बजे उठ के निकलना पड़ता है।
क्योंकि ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा लगता है। और फ्रेंड यहाँ पे मिल रहा था भुट्टा, तो मैंने लिया भुट्टा खाने के लिए, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट तो कर लिया था। ब्रेकफास्ट में हमारे लिए थी चाय और टोस्ट थे और पोहा था, पकोड़े भी थे, ब्रेड पकोड़े। तो बस सुबह सुबह कहाँ खाया जाता है, सुबह 6 बजे तो बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है। तो रास्ते में हल्की हल्की भूख लगती चली जा रही थी और हम लोग कुछ कुछ खा रहे थे और रुकते रुकाते फिर हम लोग फाइनली पहुंच गए थे जहाँ चेकिंग होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे सारे जितने भी मतलब गाड़ियाँ थी वो रुक रही थी, तो फ्रेश वगैरह हो रहे थे लोग और कुछ खा रहे थे। यहाँ पे साइड में ही छोले कुलचे मिल रहे थे, तो मैंने तो वही खाया। और काफ़ी फ्रेश फ्रूट मिल रहे थे यहाँ पे। तो फ्रूट से तो पता नहीं क्यों मुझे एलर्जी सी है। मैं खाती हूँ, खाने को खा लेती हूँ, पर मेरा मन नहीं था खाने का। तो काफ़ी फ्रेश फ्रूट थे, यहाँ के ही लग रहे थे वो फ्रूट। और ये देखिए फ्रेंड, कितनी हसीन वादियाँ हैं। इनको देख के तो बस ऐसा लग रहा था कि हम लोग दूसरे ही ऐसा लग रहा था दूसरी ही दुनिया में आ चुके हैं। और मेरा तो कुछ अलग ही वो हो रहा था। मैं हर मोमेंट को कैप्चर करना चाह रही थी, मैं हर मोमेंट को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करना चाह रही थी। तो मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हुए चली जा रही थी। और फ्रेंड, रोहतांग मैं सेकंड बार जा रही हूँ। पहले भी एक बार मैं जा चुकी हूँ 3-4 साल पहले। और जब नज़ारे कुछ अलग थे, फ़ोन वोन इतने चलते नहीं थे, तो इसलिए मेरे पास कोई मेमोरी नहीं थी वहाँ की। तो इस बार मैंने इतनी सारी मेमोरीज़ ले ली थी रोहतांग की कि मैं जब भी चाहूँ अपना वीडियो देख लूँ। और रोहतांग जाकर इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। और सडनली हमारा ये प्लान बना था आने का, तो इतना ज़्यादा लंबा प्लान नहीं था ये। और रास्ते में ट्रैफिक मिलता जा रहा था और हम लोग चलते चले जा रहे थे। और हसीन वादियाँ तो आपको दिख ही रही होंगी। कुछ सूखी वाले पहाड़ थे, कुछ बर्फीले पहाड़ थे, कुछ नुकीले पहाड़ थे, मतलब हर तरीके की पहाड़ियाँ दिख रही थी हमको। और काफ़ी सुंदर सुंदर झरने भी निकल रहे थे उनके बीच में से। इस वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे होंगे, पर जो स्नो थी, फिर हमें थोड़ी थोड़ी सी स्नो दिखाई दी पहाड़ों पे। तो जब जैसे ही वाइट वाइट दिखाई दिया ना, तो एकदम अंदर से एक अलग ही वाइब्स आ रही थी। और यहाँ पे आके एक अलग ही मतलब ऐसा लग रहा था कि अलग ही वाइब्स आ रहे थे यहाँ पे। तो आप भी सब लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। और मैंने इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही बातें कर डाली है बिल्कुल भी म्यूज़िक नहीं लगाया है, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा ग्लेशियर था जो कि नीचे से पिघल भी रहा था। और बूंद 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 पानी बन के आइस थी वो पिघल रही थी। और यही पानी इकट्ठा होकर झरना बन के नीचे चला जाता है। तो फ्रेंड, फाइनली हम लोग रोहतांग पास पहुंच चुके थे। और हम लोग वहाँ रुके थे जहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि पीछे एक और जगह थी, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी। तो वहाँ भैया ने नहीं रोका और हमें बिल्कुल एक आध जगह में रोका जहाँ बिल्कुल बहुत कम लोग थे। तो मैंने तो वहाँ पे इतनी सारी वीडियो शूट करा ली, इतनी सारी वीडियो बनाई। और फ्रेंड, पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं आ रही थी। यहाँ पर जहाँ मैं मतलब ये स्नो पड़ी हुई थी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, वहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। कि थोड़ा सा चल रही थी तो मेरी सांस फूल रही थी, तो मैं बार बार बैठ रही थी। और फ्रेंड, मेरे पल्लू में पिन नहीं थी, तो वो पल्लू बार बार खिसक रहा था, तो उसको ठीक करना पड़ रहा था। और मैंने इतनी सारी वीडियो यहाँ पे बनवाई, इतनी सारी वीडियो बनवाई, क्योंकि साड़ी में मुझे वीडियो बनवानी थी स्नो वाले पहाड़ पे। और फ्रेंड, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। मैंने थोड़ी देर में फिर अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली थी, क्योंकि उसके साथ ना बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था जगह जगह। और आइस में ना थोड़ी सी फिसलन सी हो रही थी, जहाँ पैर रख रहे थे वहाँ पे एकदम गड्ढा जैसा हो रहा था। तो यहाँ पे मैं उल्टा पुल्टा हो रही थी और चला ही नहीं जा रहा था। थोड़ा सा चल रहे थे तो सांस फूल रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं तो जगह जगह पे लेट रही थी, मतलब बैठती थी लेट जाती थी। तो फ्रेंड, ये वाली वीडियो मुझे शूट करानी थी यहाँ पे। और बहुत सारी वीडियो बनाई हमने, बहुत सारे फ़ोटो खींचे। और ये मैंने अपना कर लिया यहाँ पर ड्रेस चेंज। और ड्रेस चेंज मैंने गाड़ी में ही कर लिया था। और दो कपल्स और भी हमारे साथ थे गाड़ी में, तो वो जो साथ में थी उन्होंने भी चेंज किए थे और मैंने भी चेंज किया था। और काफ़ी सारी वीडियो बनवाई हमने, खूब डांस किया और खूब सारे फ़ोटो क्लिक करे। बहुत मज़ा आया यहाँ पे फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मज़ा। तो आप सब लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। अब हो गया था यहाँ पे मौसम ख़राब और स्नो पड़ने का टाइम हो रहा था। तो जो ड्राइवर भैया थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है, ये रूह कपाने वाली जगह है, इसलिए इसको रोहतांग बोलते हैं।
तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डरा दिया था। तो और ट्रैफिक भी काफ़ी मतलब इकट्ठा हो गया था मेरे पीछे देखिए। तो हम लोग वहाँ से चलने लगे थे और रास्ते में पड़ गई थी स्नो और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, काफ़ी मज़ा। ये देखिए फ्रेंड, अभी बादल आ गए हैं और बिल्कुल ही थोड़ी सी देर में ही यहाँ पे मौसम चेंज हो जाता है। कब स्नो हो जाए, कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, यहाँ पे डेली लोग आते हैं और डेली चले जाते हैं और रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती यहाँ पे। और फ्रेंड ये देखिए, अभी ना यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में ही आ गए थे, जैसे ही ये खुला था उसके 2-3 दिन बाद ही। और फ्रेंड यहाँ पे काम चल रहा था इसे हटाने वाला। और फिर हम लोग वापस जा रहे थे मनाली। और ये हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए, मेरे वीडियो का लुत्फ़ उठाते हुए आप लोग एंजॉय करिए। तो फ्रेंड, अटल टनल के बारे में मैंने काफ़ी सारा सुना था, तो आज फाइनली मैंने अटल टनल भी देख ली। और ये बहुत खूबसूरत थी और बहुत बड़ा पहाड़ था। ये कुछ 8 किलोमीटर अंदर चलती है और ये इधर से हम लोग निकल आए थे। और फ्रेंड ये बहुत अच्छी थी, इसके बारे में काफ़ी सुना था मैंने, तो आज देख भी लिया फुल एंड फाइनल। और फ्रेंड थक गए थे हम लोग काफ़ी, फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। और फ्रेंड हमको यहाँ पे अपने कपड़े वापस देने थे, जो कि हमें वहाँ पे पहनने थे वो मैंने नहीं पहने थे। फिर हम लोग आ गए थे, मुझे फ़ोटो क्लिक कराने थे इस ड्रेस में। तो हम लोग आ गए थे, एक पार्क है यहाँ पे मनाली में, वहीं तो वहाँ पे ये मुझे ड्रेस पहना रहे थे और मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई और काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक करवाए। और फ्रेंड फिर उसके बाद हम लोग रूम पर चले गए।